गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 सांवले सपनों की याद, जो लिखा है जाबिर हुसैन ने। पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार, रूपरेखा और जीवन परिचय। पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके चैप्टर्स में केवल पढ़ने के लिए है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। वो केवल आप अपने टेक्स्ट से पढ़िए और उसको हम कक्षा में भी डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को। अभी हम यहाँ पर सांवले सपनों की याद पढ़ते हैं, जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। आइए देखते हैं पहले पाठ की रूपरेखा। कवि ने इस पाठ में क्या लिखा है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और देखो, गद्य की विधाएं होती हैं कहानी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज। उनमें से इन्होंने लिखा तो डायरी शैली में है, लेकिन इन्होंने लिखा है संस्मरण। ठीक है, तो लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं, जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म वर्ष 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन कार्य किया। वह वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली प्रभावी है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो देखिए, पाठ का सार इस प्रकार है। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों और सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। तो देखिए, अगला है सालिम अली साहब का पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे क्षुब्ध दुखी रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। अगला देखिए, कृष्ण की बांसुरी का जादू। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा हो। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आगे देखिए, सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी
तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थी। अब देखिए पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे थे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? आगे देखिए लॉरेंस का संस्मरण, फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। जो ये थे फ्रीडा के जो पति थे वो अभी क्या थे, पक्षी प्रेमी थे, इसलिए उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो ये मेरी छत में बैठने वाली जो गौरैया है वह उनके बारे में जानते थे। लॉरेंस की पत्नी लॉरेंस जो थे वह भी पक्षी प्रेमी थे। तो पक्षी प्रेम की प्रेरणा देखिए। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्ते पर जाते रहे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। तो यह था इनका पाठ का सार। आप इसको समझो, अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद पाठ का सार समझो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। तब तक आप इसको समझो।